नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 7 पद्य पाठ पेड़ होने का अर्थ कविता का दूसरा भाग देखने वाले हैं। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम हैं। यह पद्यांश 2 है, पृष्ठ क्रमांक 37 पर है। देखिए, यह लंबा चौड़ा पद्यांश लिया है, इसलिए यह आधुनिक कविता है। एक पंक्ति में 2 या 4 शब्द हैं। 28 पंक्तियां हैं, परंतु इनमें से 10 से 12 पंक्तियां आपको परीक्षा में पूछे जाने वाली हैं। प्रारंभिक 12 या मध्य की 12 पंक्तियां या अंतिम 12 पंक्तियां पूछी जाएगी। कविता का दूसरा भाग पेड़ का हौसला हम देखने वाले हैं, और यह पूरा इस पद्यांश में आ गया है, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए यह पूरा दूसरा भाग हमने इस पद्यांश में लिया है। देखिए, इस कविता में, इस पद्यांश में कवि ने पेड़ का हौसला मतलब साहस, संयम, विनम्रता, परोपकार का भाव और हितैषी मतलब मनुष्य का कल्याणकारी कार्य करने वाला पेड़ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और हमें सीख दी है पेड़ से हमें क्या क्या लेना है, यह बताया है। देखिए काव्य पंक्तियां। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठुंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा। हम थोड़ा थोड़ा एक एक मुद्दा लेने वाले हैं। यहाँ या प्रारंभिक 3 पंक्तियों में कवि ने कहा है हौसला है पेड़, मतलब पेड़ साहसी है, पेड़ हिम्मत वाला है, पेड़ के पास हिम्मत है, साहस है। कैसे? अंकुरित होने से ठुंठ हो जाने तक। अंकुरित मतलब बीज से छोटा अंकुर मतलब छोटा सा पौधा होने से, ठुंठ मतलब पेड़ की सभी टहनियां टूट जाती हैं और सूखा पेड़ खड़ा रहता है। कहने का मतलब है बचपन से बूढ़ावस्था होने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। नहीं, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है मतलब किसी के सामने नहीं झुकता है। आंधी हो, तूफान हो, राजा हो, महाराजा हो, चाहे बड़ा हो चाहे भयंकर हो, किसी के सामने पेड़ झुकता नहीं। पांव न पड़ना मतलब किसी के सामने नहीं झुकता है। यहाँ आंधी तूफान शब्द युग्म है, राजा महाराजा यह भी शब्द युग्म है। आंधी और तूफान में फर्क है। आंधी का अर्थ है धूल भरी तेज हवा, और तूफान का अर्थ है तेज हवा के कारण जोर से बरसात होकर बाढ़ आना। ये दोनों में अंतर है, इसलिए आंधी अलग है। चाहे धूल भरी तेज हवा हो, चाहे भयंकर बरसात हो, चाहे राजा मतलब प्रमुख हो, चाहे महाराजा मतलब उच्च शासक हो, किसी के सामने प्रतापी मतलब पराक्रमी राजा महाराजा, आंधी तूफान इस तरह का संकट हो, किसी के सामने पेड़ पांव नहीं पड़ता है, मतलब किसी के सामने पेड़ नहीं झुकता है। इन 4 पंक्तियों में एक आकलन कृति निकलती है, संजाल पूर्ण कीजिए, पेड़ इनके पांव नहीं पड़ता है। 4 उत्तर है। देखिए, आंधी तूफान राजा महाराजा, इनके सामने पांव नहीं पड़ता है, पेड़ इनके सामने झुकता नहीं है। अंकुरित होने से ठुंठ हो जाने तक मतलब बचपन से बुढ़ावस्था तक या जन्म से मृत्यु तक पेड़ किसी के सामने झुकता नहीं है, उसमें साहस है, हिम्मत है। यह कवि ने इन 4 पंक्तियों में बताया है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े होकर हालात से लड़ता है। जब तक है उसमें सांस यानी जब तक वह जीवित है, सांस मतलब श्वास, या जब तक उसमें प्राण है तब तक वह अपने एक ही जगह पर खड़ा रहकर हालात से लड़ता है। हालात मतलब परिस्थिति से लड़ता रहता है, क्योंकि पेड़ के लिए न छप्पर होता है, न कोई किसी सहारा होता है। वो खुले में खड़ा रहता है, न हिल सकता है अपने जगह से। जो भी उसके साथ लड़ाई करने के लिए आता है या उस पर संकट आ जाता है, पेड़ अपने जगह पर खड़ा रहकर इस परिस्थिति से लड़ता रहता है। यहाँ सांस सास ये 2 शब्दों के भिन्न अर्थ होते हैं। सांस इसका यानी कि उस पर आधी बिंदी है, इसलिए सांस का अर्थ श्वास होता है, और सास मतलब सास बहू में यानी पति की माँ, वो सास। ये ध्यान में रखिए, हम स्वाध्याय में देखने वाले हैं, दोनों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। सांस लिए बिना सजीव जी नहीं सकता, सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। यह हम उस स्वाध्याय में देखने वाले हैं, भिन्न अर्थों के शब्द। सांस
और सास, इसमें अंतर है। यानी हमने यहाँ सास शब्द देखा, हालात मतलब परिस्थिति देखी, और पेड़ का साहस देखा, एक जगह पर खड़े होकर वह परिस्थिति से लड़ता रहता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, यानी कि पेड़ कहाँ कहाँ हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं, सड़क पर दिखाई देते हैं, झील मतलब तालाब, सरोवर, वहां दिखाई देता है, या कोई पहाड़, पर्वत के नजदीक, यानी पर्वत पर तो पेड़ बहुत होते हैं। यह ध्यान में रखिए, उचित मिलान कीजिए के लिए यह पूछा जाता है, पेड़ यहाँ खड़ा होता है, सड़क, झील या कोई पहाड़, यह उसका उचित उत्तर है। भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। जंगल में पेड़ होते हैं और उस पेड़ के अगल बगल में यह हिंस्र प्राणी होते, पशु होते, बाघ, शेर, भेड़िया, ये होते। भेड़िया मतलब उल्फ, ये होते हैं। शेर की दहाड़ मतलब गर्जना होती है। पेड़ किसी से नहीं डरता, यह ध्यान में रखिए। अगला उचित मिलान के लिए, पेड़ इससे नहीं डरता है। इससे, किसे? भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ से नहीं डरता है, ये ध्यान में। बहुत आसान है कविता, कोई कठिनाई नहीं है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, यानी क्रोधित होकर किसी की हत्या करना या निराश उदास होकर आत्महत्या करना। पेड़ हत्या भी नहीं करता, आत्महत्या भी नहीं करता है। पेड़ ये नहीं करता है, हत्या, आत्महत्या। उचित मिलान के लिए ध्यान में रखिए। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। यहाँ तक पद, यह तीन पंक्तियों का पद है। देखिए, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, यानी रास्ते से जाने वाला थका हुआ आदमी पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे छाव मतलब छाया मिलती है, और पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते हिल हिलकर ठंडी हवा भी देते हैं। यह राहगीर के लिए छाव और ठंडी हवा देता है। पेड़ राहगीर को देता है छाव, ठंडी हवा, ये ध्यान में रखिए। राह में गिरा देता है फूल, सड़क पर खड़े पेड़ फूल गिरा देते हैं। राह पर मतलब रास्ते पर, फूल गिरा देते हैं मतलब रास्ते से जाने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए, खुश करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए पेड़ अपने पास जो फूल होते हैं वो रास्ते पर बिछा देते हैं, गिरा देते हैं, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पेड़ के फल, फूल, पत्तियां, हरा भरापन देखकर मनुष्य के मन में उत्साह आ जाता है और वो आगे बढ़ता है, यही इसका उद्देश्य है। राह मतलब पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है, रास्ता, मार्ग, पथ, ये राह के पर्यायवाची शब्द। पेड़ राह पर गिरा देता है, एक शब्द में उत्तर लिखे शुरू हो गया। देखिए, पेड़ राह पर गिरा देता है फूल, ध्यान में रखिए। और आगे करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, मतलब उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरणा देता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत, रास्ते से जाते समय रास्ते के किनारे खड़ा पेड़ सभी का स्वागत करता है। वो आदमी कैसा है, बड़ा है, छोटा है, प्राणी है, पशु है, पक्षी है, सभी का स्वागत करता है। देता है सभी को विदाई, विदाई मतलब उसे विदाई का कार्यक्रम, यानी जाने वाले जाओ, आने वाले आओ, इस तरह पेड़ के पास आते भी हैं, जाते भी हैं। पेड़ सभी को देता है विदाई, पेड़ सभी का करता है स्वागत। एक शब्द में उत्तर लिखे के लिए पूछे जाते हैं। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, कवि को अपने गांव का वो पेड़ याद आ जाता है। गांव के रास्ते पर खड़े पेड़ हैं, वह आज भी मुस्कुरा रहे हैं, यानी जब देखो पेड़ की ओर देखने से हमें प्रसन्नता मिलती है। पेड़ हंस रहे हैं, हमें भी हंसना चाहिए, इस तरह का भाव मन में पैदा हो जाता है। इसलिए कवि कहता है, गांव के रास्ते का वह पेड़ है, आज भी मुस्कुरा रहा है। यहाँ मुस्कुराना ये शब्द आ गया है, इसके भाववाचक बनाना है, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, ये ध्यान में रखिए, मुस्कुराना, मुस्कुराहट। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है, यह मैंने वाक्य भेद के समय बताया। हालांकि यह शब्द जहां आता है वहां संयुक्त वाक्य होता है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सीधा, टेढ़ा विलोम अर्थ के लिए पूछा जाता है। देखिए, तस्वीर में पेड़ दिखाई दे रहा है, वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि पेड़ आंधी तूफान से लड़ते लड़ते गिर गए हैं, गिरने की स्थिति में आ गए हैं, टेढ़ा हो गए हैं, परंतु पूरी तरह से गिरा नहीं है। रात भर तूफान से लड़ा है, रात
भर भयंकर बरसात और भयंकर तेज हवा, ये तूफान की विशेषता होती है, ध्यान में रखिए। आंधी की विशेषता होती है धूल भरी तेज हवा, और तूफान की विशेषता होती है तेज हवा के साथ बरसात भी होती है। और पेड़ रात भर तूफान से लड़ता रहा है, इसलिए वो गिरने की स्थिति में था, परंतु गिरा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर भी उसके चेहरे के भाव देखिए, उसी स्थिति में भी वो घायल हुआ है, परंतु दूसरों को प्रसन्नता दे रहा है। खुद मतलब स्वयं घायल हो गया है पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। पेड़ पंछियों का निवास स्थान होता है। चिड़िया का घोंसला उस पेड़ पर था, और पेड़ उन चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए रात भर लड़ता है, गिरता नहीं। अगर गिर जाता तो घोंसला भी गिर जाता, इसलिए वो टेढ़ा हो गया है, परंतु उस पेड़ पर उस चिड़िया के बच्चों का जो घोंसला है वह सुरक्षित उन्होंने रखा है। मतलब स्वयं घायल होकर भी दूसरों की सेवा करने का पेड़ का ये भाव हमें यहाँ बहुत ही भाता है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। हाँ, सच बात यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हिम्मत वाला है, साहसी है। दूसरों से लड़ते लड़ते उसके उसके रक्षा में, वो उसके टहनियों में जो घोंसला है उसे सुरक्षित रखने के लिए वो टेढ़ा हो गया है, परंतु गिरा नहीं है। यहाँ यह पद्यांश समाप्त होता है। इस पद्यांश में कवि ने पेड़ का साहसी, संयमी, विनम्रता, परोपकार का भाव हमें बताया है। देखिए, वह कुछ भी नहीं लेता, सभी को देता रहता है। वह स्वयं संकट में जाता है, स्वयं घायल हो जाता है, परंतु चिड़िया के बच्चों का घोंसला सुरक्षित रखता है। किसी के सामने झुकता नहीं है। जब तक सांस है तब तक वह परिस्थिति के साथ लड़ता है। जो उसके पास आ जाता है उन्हें छाया, ठंडी हवा देता है, उसके राह पर फूल गिरा देता है, उनका स्वागत करता है, जाने वालों को विदाई देता है। ये सब कुछ पेड़ सभी सजीवों के लिए कल्याणकारी काम करता है। इसलिए कवि ने यहाँ पेड़ को परम हितैषी कहा है। यानी ये दोस्त तो हैं, परंतु दोस्त के साथ साथ उन्होंने हमें परोपकार, विनम्रता, संयम, साहस, ये सभी बातें हमें यहाँ सिखाई हैं। इसलिए इस दृष्टि से ये पद्यांश महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पद्यांश पर पूछे जाने, ये बहुत लंबी, हमने 28 पंक्तियां ली हैं, इनमें से 12 आने वाले हैं। तरह तरह के हमने यहाँ कृतियां निकाली हैं। इनमें से एक कृति आपको 2 अंक के लिए पूछे जाने वाली है, आकलन के लिए। ये कृति क्रमांक 2 में पूछे जाने वाली है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए पूछे जाने वाली है। आकलन में देखिए, पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। पेड़ इनके पाँव नहीं पड़ता, आंधी, तूफान, राजा, महाराजा, मतलब पेड़ इनके सामने नहीं झुकता है। उचित मिलान कीजिए के लिए यहाँ दिया है, देखिए, पेड़ खड़ा हो, यहाँ बिखर कर दिया है। पेड़ खड़ा हो कहाँ? सड़क, झील या कोई पहाड़। देखिए, पेड़ नहीं करता है हत्या या आत्महत्या। पेड़ राहगीर को देता है, क्या देता है? छांव, ठंडी हवा। पेड़ नहीं डरता है भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता है। ये भाव है। अगले आकलन कृति देखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। यह बहुत सारे निकलती हैं, इसलिए दी है। इनमें से केवल 4 ही पूछे जाने वाले हैं। नया प्रश्न पत्र का प्रारूप आ गया है और उसमें 4 मुद्दे हमें देने हैं आधा आधा अंक के लिए, ध्यान में रखिए। अब 2 वाले कम पूछे जाने वाले हैं। 4 घटक हमको लिखना है आधे आधे अंक के लिए। इनमें से कोई भी 4 आ सकते हैं। पेड़ रात भर इससे लड़ा है। किससे लड़ा है? तूफान। चिड़िया के बच्चों का घोंसला उस पर सुरक्षित है, पेड़ पर। पेड़ सभी का करता है स्वागत। पेड़ राह पर गिरा देता है फूल। पेड़ सभी को देता है विदाई। पेड़ का यह बहुत बड़ा है हौसला। यहाँ एक शब्द के लिए मैंने यह बहुत सटीक ढंग से निकालने का प्रयास किया है। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अथवा काव्य पंक्तियां उचित क्रमानुसार लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। परंतु एक शब्द के लिए यह उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से यह आकलन कृति निकलती है, इसलिए दी है। बहुत आसान है कविता, कोई भी कठिनाई नहीं है। उचित क्रमानुसार पंक्तियां लगाना, छोटी छोटी पंक्तियां ढूंढकर लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अथवा सही गलत लिखिए। बहुत आसान कृतियां हैं, इनमें से एक कृति यहाँ ली है।
शब्द संपदा के लिए देखिए 2 अंक के लिए पूछी जाती है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। हौसला, पूरी कविता ही पेड़ के हौसले पर मतलब साहस और हिम्मत पर है, ताकत पर है, इसलिए हौसला, साहस, हिम्मत। समानार्थी के लिए अथवा पर्यायवाची के लिए पूछा जाता है। पेड़, वृक्ष, तरु, ये ध्यान में रखिए। रास्ता, पथ, राह, झील, तालाब, सरोवर, ये ध्यान में रखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है। भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। ये थोड़े से अलग, पिछले हमने लिया है विशेषण रूप, अब यहाँ भाववाचक लिया है। ये हो गया है आपको 10वीं कक्षा तक। अब आपके इस पद्यांश में आ गए हैं शब्द देखिए। मुस्कुराना, मुस्कुराहट, बड़ा, बड़प्पन, बच्चा, बचपन, चहचहाना, चहचहाहट। ये हट वट लगाने वाले अंतिम 2 वर्ण देखिए दीर्घ हैं, राना, चाहना, ये इसलिए हट वट उसे लगता है। भाववाचक संज्ञा रूप के समय आपने देखा है ये सभी। और अंत में अभिव्यक्ति। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। 2 अंक के लिए अभिव्यक्ति पूछी जाती है। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इसका मतलब यही है पेड़ मनुष्य का दोस्त है, मित्र है, साथी है, इसे अर्थ। हितैषी मतलब हित करने वाला, कल्याण करने वाला मित्र, हमें यहाँ लिखना है। मंतव्य का अर्थ अपना मत लिखिए, स्व मत लिखिए। शब्द अलग है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पेड़ हमारा दोस्त है, पेड़ हमारा साथी है, हितैषी करते हित करने वाला है, कल्याण करने वाला, ये ध्यान में रखिए। अब इस पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं 40 से 50 शब्दों में। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी है। पेड़ मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पर्यावरण को शुद्ध रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वर्षा, ठंडी, धूप, सभी ऋतुओं में पेड़ संकटों से सामना करके हमारी सेवा में कार्यरत रहते हैं। पेड़ के सभी अवयव जैसे जड़, लकड़ी, फल, फूल, पत्तियों से जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, मतलब औषधि, दवा बनाई जाती हैं। छायादार पेड़ पक्षियों के निवास स्थान होते हैं। पेड़ों से हमें उदारता, साहस, संयम, परोपकार, विनम्रता की सीख मिलती है, इसलिए पेड़ को परम हितैषी कहा गया है। ये 2 अंक के लिए आपको 5 वाक्य लिखने हैं। और यहाँ ये पूरा पद्यांश कृति सहित पूर्ण हुआ है। अगला पद्यांश हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।